नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लासेस रेगुलर नहीं आ रही है। रेगुलर नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। दूसरा कारण दूसरा कारण ये है कि मेरे घर के बगल में ही एक कार्यक्रम हो रहा है जो काफ़ी दिन तक अभी चलेगा, शायद 8-9 मार्च तक चलेगा वो, जिसके कारण से सुबह शाम डीजे बज रहा है। तो उसके कारण से क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं। ये मैंने नहीं कहा है कि क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस तो होंगी, बट अगर टाइम मिलेगा तभी, क्योंकि रात के भी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं अब क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना रात में क्लासेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं डाल दूंगा, आप जब चाहो देख सकते हो। ठीक है। नहीं तो रात में रिकॉर्ड करूंगा, मॉर्निंग में डाल दूंगा। मॉर्निंग में तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीजे आपका 6 बजे सुबह से ही चालू हो जाता है, तो वहाँ उससे पहले मॉर्निंग में रिकॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं। देखिए, एक बहुत विशेष खबर आया है सामने। विशेष खबर क्या आया है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी था ना, जो रशिया और यूएस के साथ किया ये हुआ था बीच में, उससे व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप को बाहर कर दिया है। बोला कि भैया हमको इसमें नहीं रहना। और इसमें नहीं रहने का क्या कारण है, क्या है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि सेशन ना शेयर करने पर ये जानकारी अन्य लोगों तक नहीं पहुंचेगी। और यार अपने तक कब तक रखोगे नॉलेज, दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत एफर्टली तरीके से बनाता हूँ कंटेंट, तो आपका सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले हाईलाइटर ले लेता हूँ। ओके, जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अखबार के द्वारा भी कवर अप किया गया था कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी से, जो आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी है न्यूक्लियर डील के ऊपर में, उससे रशिया ने अपने आप को बाहर कर दिया गया है। तो ये लास्ट एग्रीमेंट था बहुत बड़ा, जो मिलिट्री एग्रीमेंट था किसके बीच में, यूएस और रशिया के बीच में, उससे रशिया ने अपने आप को बाहर कर दिया। अच्छा, किया क्यों, ये चीज़ें मैं समझाता हूँ थोड़ी कहानी के माध्यम से, हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो बैकग्राउंड में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विश्व युद्ध दूसरा जब खत्म हुआ तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन यूज किए इस्तेमाल किए गए थे उस समय। बहुत मतलब विनाश, आप देख जानते हो कि कितना विनाश हुआ उससे। दूसरी बात कि जो सबसे बड़े देश है, ताकतवर देश है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस, और राइट हैंड साइड में है रशिया। ये दोनों क्या है भैया, बहुत बड़े ताकतवर देश हैं। ये लगातार क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ये लोग क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन लगातार बना रहे थे। तो लगातार न्यूक्लियर वेपन बनाना, उसका परीक्षण करना, इससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा था कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके हो सकता है फिर से वॉर हो जाए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे यूएस के, बराक ओबामा जी, उन्होंने 2010 के अंदर में इस ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी का नाम उस समय क्या था, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है, शॉर्ट, यानी शॉर्ट इसको बोलते थे। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। इसमें यह बात कहा गया कि सुनिए भैया, जो भी न्यूक्लियर वेपन हम लोग बना रहे हैं ना, उसका टारगेट कुछ तय किया गया था 1500 के आसपास, हाँ यस 1550 के आसपास, कि इसके आगे हम लोग को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम हैवी बॉम्बर्स जो आते हैं 800 लगभग ये रखना है, और जो भी मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन सब है, उसको 1500 के आसपास रखना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। लेकिन लगातार इतना हो चुका है कि अभी शायद अमेरिका के पास, मैं डेटा याद नहीं मुझे, लेकिन 5,500 है और रशिया के पास 6,500 या 7,000 है कुछ न्यूक्लियर वेपन। तो इससे अब रशिया ने खुद को बाहर कर लिया। बाहर क्यों किया, क्योंकि 2011 से तो ट्रीटी भैया ठीक ठाक लागू हो गई, और 2022, याद रखिएगा 2022 में ये जो शॉर्ट ट्रीटी था ना, अब इसका नाम बदल के भले न्यू स्टार्ट ट्रीटी रख दिया गया। कब रख दिया गया,
22 के अंदर में। पहले इसको शॉर्ट नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि रशिया और यूएस ने एक ट्रीटी साइन किया था जिसका नाम था शॉर्ट, यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। इसके अंदर में दोनों कंट्री ने तय किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण और साथ ही साथ उसको जो बनाया जाता है उसको कम करेंगे। बराक ओबामा के द्वारा 2010 के अंदर में इस ट्रीटी को रखा गया था और साइन हो गया था, और 2011 से ये इफेक्ट में आ गया था। 2022 में इस ट्रीटी की अवधि खत्म हो गई थी और उसके बाद जो बाइडेन के द्वारा इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया अपने से, और साथ ही साथ इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? लेकिन अब रशिया ने क्या किया है कि बाहर कर लिया है। अच्छा, बाहर क्यों कर लिया? बाहर इसलिए कर लिया ना, क्योंकि कहा ये जा रहा है बेसिकली, रशिया जो है ना ये कह रहा है कि भैया तुम जो है ना वर्ल्ड वार 3 का जो एक होता है ना माहौल क्रिएट कर रहे हो, और उस माहौल क्रिएट करने के चक्कर में तुम लगातार वेपन का इस्तेमाल करते हो, तुम भड़काते हो, तुम नाटो को भड़काते हो, तुम इंडिया को भड़काते हो, मेरे खिलाफ तुम हर किसी को भड़का रहे हो, फिर कह रहे हो शांति भी बनाए रखने। तो तुम यार समझ रहे हो ना कैसा ये होता है ना, कैसा पन दिखा रहे हो। तो यहाँ पुतिन ने कहा ठीक है भैया, हम नहीं मानते इस ट्रेडी को, हम बाहर आ रहे हैं इससे, हम न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण बढ़ाएंगे और न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। अब होगा क्या? होगा कुछ नहीं भैया, इससे यही फायदे होंगे दोनों कंट्रीज में कि चलो वर्ल्ड वार शुरू हो रहा है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये चांसेस बढ़ाएगा, ठीक है। ये न्यू ट्रीटी क्या करे, सॉरी, ये ट्रीटी से जो रशिया बाहर आ गया है, अब इससे चांसेस बनेगा कि न्यूक्लियर वेपन अब इंक्रीज होगा। और अगर न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर वेपन ज्यादा रहेगा तो इससे दो केसेस हो सकते हैं। चाहे तो अमन चैन शांति रहेगी, नहीं तो भैया वर्ल्ड वार 3 लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इसमें कही गई है। अच्छा, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है आपका, उसका नाम क्या है याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। हो सकता है ये फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। तो इसके अंदर में लगातार प्रयास कर रहा था कि भैया न्यूक्लियर वेपन वाले जितने भी मिसाइल्स हैं उसको कम कीजिए। कम नहीं किया, फिर क्या हुआ, रेंज बढ़ा दिया, रेंज बढ़ा के रेंज बढ़ाया अपना, धीरे धीरे प्रोडक्शन करने लगा रशिया भी। और आज ये स्थिति हो गया है कि 5,500 लगभग यूएस के पास है और 7,000 लगभग किसके पास है, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन, ऐसा ऑफिशियल्स कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इस ट्रीटी को तो आप लोग ऐसे भी मान नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं होता दिखाने के चक्कर में, तो हाँ भैया हम रखे हैं, हम ऐसा ट्रीटी रखे हैं, बट वही बात है तो फॉलो करना किसी को कुछ नहीं है, बस साइन कर दिए हैं। जिस तरह पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील है, क्लाइमेट के ऊपर में बस हम, मुझे तो लग रहा है ना कि हर एक एग्रीमेंट आप देखोगे ना, भारत ही ऐसा है जो फॉलो करता है अच्छे तरीके से। बाकी मुझे तो नहीं लग रहा कोई कंट्री फॉलो करती है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को। सारे अपने हिसाब से चलते हैं और सब कुछ वही तय करते हैं कि पॉलिटिक्स कैसी होगी, जियो पॉलिटिक्स कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी कंट्री की। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप देख रहे हो कि कैसे गेम खेलते हैं ये लोग। तो अब रशिया इससे बाहर आ चुका है। आपको इसमें कुछ और विशेष जानना नहीं है, विशेष इसमें कुछ भी खास नहीं था। इस ट्रेडी के बारे में इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में इसके अंदर में पूछ दे। अब ये मैं 2023 वालों के बारे में बात नहीं कर रहा, 2024 वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये आपका प्रीलिम्स के अंदर में पूछ दे, मे बी चांसेस हो, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण रशिया करेगा, क्योंकि रशिया अपने आप को ये कहता है, व्लादिमीर पुतिन साहब ये कहें कल की मीटिंग में कि अगर ये सोचता है ना यूएस कि भैया हमको जंग की जीत में हरा के वो रशिया को शांत कर देगा, तो सपना देखो, रशिया नहीं हारने वाला। ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि अगर कभी भी जंग किया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, लपेट लेंगे सबको। तो इसीलिए यहाँ पे जंग का माहौल क्रिएट हो सकता है न्यूक्लियर वेपन का लगातार परीक्षण पर। तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होगी आपको न्यू स्टार्ट ट्रीटी से। अब रशिया ने खुद को बाहर कर दिया है। तो अगर सेशन समझ में आ गया तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती हैं, जाके देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्लासेस ना आए तो परेशान ना हो इस बात को लेके, जो भी बन पड़ेगा मैं कराऊंगा आपसे, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं डीजे चलते हुए क्लास रिकॉर्ड करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, बैकग्राउंड में डीजे का आवाज आएगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इसीलिए, और ये रिकॉर्डेड क्लास हमेशा अपलोड रहेगी, तो जो फ्यूचर में बच्चे इससे पढ़ेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। आ- आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। कुछ पुराने टॉपिक हो सकता है, ये न्यूज़ अभी 2 दिन पुराना है लेकिन मैंने कराया ना भाई, तो न्यूज़ भले पुराने हो जाए,
ऐसा नहीं ना कि बहुत पुराना हो गया, 6-7 महीना पुराना न्यूज़ मैं करा रहा हूँ आज, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन पुराना होगा न्यूज़, मैं करा ही दूंगा अगर वो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, ठीक है। तो अब सेशन को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।